जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज बता रहा हूँ दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान के बारे में। पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गौरी के युद्ध के बारे में। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1149 ईस्वी गुजरात में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान बालक अवस्था से बड़े विलक्षण बुद्धि के इंसान थे। वो बालक अवस्था में ही शब्द भेदी बाण का चलाने का अभ्यास करते थे और राम जी से सारी शस्त्र कला का ज्ञान सीखे थे। पृथ्वीराज चौहान जो 12 वर्ष की अवस्था में बिना कोई हथियार से शेर की जबड़ा फाड़ दिया। पृथ्वीराज की भुजाओं में इतना बल था कि एक तलवार से एक हाथी का सर कलम कर देते थे। पृथ्वीराज चौहान पशु पक्षी से बात करने में भी निपुण थे। हाथी घोड़े को नियंत्रण करने में भी निपुण थी। ये सब उनके दोस्त चंद्रबरदाई रासों में लिखा है। अब हम बात करेंगे पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गौरी के युद्ध के बारे में। पृथ्वीराज चौहान जब उनके पिता श्री सोमेश्वर चौहान और उनकी माता श्री कर्पूरी देवी, जब उन दोनों को पुत्र नहीं हो रहे थे, तब काफ़ी पूजा पाठ मंत्र जप तप करने के बाद 12 वर्ष के बाद पृथ्वीराज चौहान जन्म लिए थे। और 12 वर्ष के बाद जब पृथ्वीराज चौहान जन्म लिए तो उनके राज के सभी उसके पीछे लग गए, साजिश करने लगे और मारने लगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। पृथ्वीराज चौहान बार बार बच गए। अब हम 11 वर्ष की आयु में, मतलब गुजरात के महापराक्रमी भीमदेव ने सोमेश्वर चौहान को मौत का घाट उतार दिया। बहुत सूरवीर थे भीमदेव, लेकिन भीमदेव को 11 वर्ष की आयु में पृथ्वीराज चौहान ने मौत का घाट उतार दिया और वहाँ पे भी शासन कर लिया। 11 वर्ष की आयु में अजमेर और दिल्ली के राजा बन गए। और हम बात करेंगे अनंगपाल, जो दिल्ली के पृथ्वीराज चौहान के नाना श्री थे। अनंगपाल ने ही दिल्ली के जो आज लाल किला है उसको नींव रखी थी। पृथ्वीराज चौहान उसके बाद मोहम्मद गौरी जो पंजाब पर आक्रमण किया और उसको जीत लिया था। तो पृथ्वीराज चौहान पंजाब पर एक नहीं दो नहीं 17 बार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। 17 बार। हम बात करेंगे तराइन के युद्ध, जो 1991 में जो युद्ध था, वो बुरी तरह से पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को रौंद दिया था और अधमेर भी हो गया था मोहम्मद गौरी ने। लेकिन उस युद्ध में उसको सैनिक ने उठा के लेके चला गया। और पृथ्वीराज चौहान की ये गलती होगी कि उसकी सैनिकों को पीछा नहीं किया। अगर पीछा करते तो शायद उसके बाद वो हिम्मत नहीं जुटा पाता। उसके बाद मोहम्मद गौरी ने देखा कि बार बार चींटी चढ़ रहा है और उतर रहा है। 21वीं बार चढ़ गया। उसके बाद 1 साल के बाद 1 लाख सैनिक के साथ धावा बोल दिया। लेकिन उससे पहले एक कहानी आता है, पृथ्वीराज चौहान वर्सेस संयुक्ता। जयचंद की पुत्री संयुक्ता, जो पद्मावती के बाद भारत के सबसे सौंदर्य नारी। संयुक्ता जो पृथ्वीराज चौहान की शूरवीरता और उसकी सौंदर्य देख के मोहित हो गया था, चित्र से ही प्रेम हो गया था। पृथ्वीराज संयुक्ता से विवाह करना चाहते थे और संयुक्ता भी, लेकिन जयचंद पूरे भारतवर्ष में सभी को न्योता दिया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को नहीं। और उसको अपमान करने के लिए उसकी काठ की एक मूर्ति खड़ा कर दी। जब संयुक्ता देखा कि पूरे स्वयंवर में पृथ्वीराज है नहीं, तब वो काठ के मूर्ति पर ही पहना दिए। जब जयचंद ने मारना चाहा, पृथ्वीराज वो काठ के मूर्ति में छुपे थे और उसके बाद संयुक्ता को उठा लिया और सभी राजाओं को बोला, अगर किसी में हिम्मत है तो रोक के दिखाओ। फिर पृथ्वीराज चौहान ने उसको अपहरण करके दिल्ली लेके चला गया। हम बात करेंगे पृथ्वीराज चौहान के पास 3 लाख की फौज था। पृथ्वीराज चौहान 70,000 घुड़सवार। पृथ्वीराज के पास 300 से 500 हाथी था और उनकी सेना बड़ा संगठित होता था, इसीलिए वो हमेशा विजय प्राप्त करते थे। लेकिन हम पृथ्वीराज चौहान जो ये कहानी, जो जब मोहम्मद गौरी ने 1192 तराइन युद्ध, जो हरियाणा में पड़ता है, जब हमला किया तो उस समय जयचंद ने 70,000 खूंखार सैनिक दे दिया।
लेकिन तब भी पृथ्वीराज चौहान के पास 3 लाख सैनिक था। लेकिन घुड़सवारी जो अत्यधिक जो घुड़सवारी तो मैंने रखता है, जो घुड़सवार जिसकी तेज होता है, जिसकी दिमाग तेज होता है, बड़े मारक होता है, वही रणभूमि में जीतता है। लेकिन घुड़सवारी की कमी हो गई, काबिलियत की, इसलिए वो युद्ध पृथ्वीराज चौहान हार गया। लेकिन मोहम्मद गौरी ने जयचंद को भी गर्दन उतार दिया। भारत का सबसे बड़ा गद्दार जयचंद, जो जमाई के विरुद्ध सैनिक उतार दिया। उसके बाद मोहम्मद गौरी ने उसके बाद भारत के नारी पर बहुत अत्याचार किया, बहुत बलात्कार किया। उसने भारत की नारी पर बहुत अत्याचार किया। उसके बाद भारत 300 साल तुर्की, मतलब 300 साल, उसके बाद 500 साल मुगल, मतलब पृथ्वीराज चौहान ने बहुत भारी गलती कर दी और 800 साल तक भारत गुलाम रहा। और कोई भी पृथ्वीराज चौहान के बाद दिल्ली पर राजा कोई नहीं कर पाया। सिर्फ 14 दिन के लिए जब अकबर को हराया था हेमचंद विक्रमादित्य ने, तो सिर्फ 14 दिन 1556 ईस्वी में, सिर्फ 14 दिन, और 800 साल तक विदेशी आक्रमण होता रहा, राज करता रहा। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान, जब ये चंद्रबरदाई ने बताया कि भारत की नारी को बहुत दुर्गति हो गई है, तब पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि इस अघोरी को मारना है। तब पृथ्वीराज चौहान ने, तुम उसे कैसे भी उसे मना लो कि ये दिल्ली का राजा शब्द भेदी बाण चलाना जानता है, बोलो तुम वो उसको सीखने के लिए। उसके बाद चंद्रबरदाई ने मोहम्मद गौरी को बोला, तो बोला ये शब्द भेदी बाण भी चलाना जानता है। उसके बाद बोला कि ठीक है, मैं भी सीखूंगा। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि क्षत्रिय का धनुष चाहिए, आपका धनुष नहीं। तभी तो चंद्रबरदाई, जो उसके मित्र थे, चंद्रबरदाई भाई के समान थे, वैसे भी अनंगपाल की लड़की के लड़का थे चंद्रबरदाई जी। और पृथ्वीराज चौहान को जब बोला चंद्रबरदाई जी ने, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट परमान, ताई ऊपर है सुल्तान, मत चूको चौहान। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट परमान, तो ऊपर है सुल्तान, मत चूको चौहान। फिर पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को मारा और मौत की घाट उतार दिया। लेकिन ये पृथ्वीराज चौहान की गलती भारतवर्ष को बड़ा महंगा पड़ा। 800 सालों तक गुलाम की जंजीर में जकड़ के रखा। ये पृथ्वीराज चौहान की गलती भारतवर्ष को बड़ा महंगा पड़ गया। दोस्तों, ये कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो आप लोग लाइक्स, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राधे राधे।